ओके, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 के एक और क्वेश्चन की, जो कि 2014 में पूछा गया है और इसी के जैसा क्वेश्चन एक पिछली वीडियो में भी मैंने करवाया है। क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब भवन कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। हमने पढ़ा था शायद पिछले क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचा है ना, के शिखर से एक टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एक टावर के शिखर का, टावर के शिखर नहीं लिखा यहाँ पे, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर ऐसे लगा हुआ है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। किसके पाद का? तो टावर का। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। तो हम इस डायग्राम को ऐसे पूरा करेंगे और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये आपस में कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अब ये वाली जो दूरी है वो अगर 10 मीटर है, तो ये दूसरी उसके सामने वाली जो दूरी है वो भी कितने मीटर होगी? 10 मीटर होगी। ये भी 10 मीटर होगी। अब हम इसको क्या देंगे? नाम देंगे इस डायग्राम को। तो डायग्राम में हमारे पास देखिए इस तरीके से दो त्रिभुज बन रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ अलग से। ये 60 डिग्री बना, 60 डिग्री बना, और ये बना 45 डिग्री। ये बना कितने डिग्री? 45 डिग्री। और ये वाली जो दूरी है वो कितने मीटर है? 10 मीटर है। और ये वाली दूरी हमें पता नहीं, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है। और ये जो ऊंचाई है वो हमें पता नहीं है, ये वाली भी। और ये इसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं। और ये किसकी ऊंचाई है? h किसकी ऊंचाई है? टावर की ऊंचाई नहीं है। टावर की टोटल ऊंचाई है 10 प्लस h। 10 प्लस h है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उस 10 का हम इस 60 डिग्री वाले कोण में क्या नहीं कर रहे हैं? यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये अलग से डायग्राम बना हुआ है। अब हम इसके नाम देंगे, तो A B C, ये हो गया। ये C D और E हो गया। देखो A B C D और E हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके क्या हो गए हैं? नाम हो गए। A B C, A B C और फिर C D E। जितनी भुजा A B है, A B, और उतनी ही सी डी है। देखो ए बी की जितना मान होगा उतना ही किसका होगा? सी डी का होगा। तो हम पहले ए बी का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, और उसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45। थीटा का मान कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। और tan 45 बराबर 10 बटे में x, और x का मान कितने मीटर हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा इस वाली समीकरण से। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज सी डी ई की। सी डी और ई की बात करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और लंब का मान कितना है? h है। और आधार का मान कितना है? x है। दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। मैंने बताया ना, ए बी और सी डी क्या है? आपस में बराबर हैं। तो L लंबा, लेंथ का मान, लंब का मान है h, और आधार का मान कितना है? तो हमने x की वैल्यू निकाल ली थी 10। tan 60 का मान कितना होता है? तो अंडर रूट 3 होता है h बटे में 10। तो h का मान आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमारे पास टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो टावर की ऊंचाई है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, और इसके दोबारा जो है वो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से करें। बी डी प्लस डीई, ये बी डी प्लस डीई है। तो बी डी का मान कितना था? 10, और डीई को हमने h माना था, और इसका मान है 10 अंडर रूट 3। 10 क्या आ गया? कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ये बच गया। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन आगे करना चाहें तो अंडर रूट 3 का मान 1.732 रख के, और फिर उसमें एक जोड़ के 2.73 आ जाएगा, और उसको 10 से गुणा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो इतने आंसर आपका जो है वो सही है।
और आपको पेपर में ध्यान रखना है कि इन सभी दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उनके नाम जरूर रखने हैं, ताकि वो उनकी अलग अलग परिभाषा, वो अलग अलग डायग्राम आप बनाओगे तो ये क्लियर रहता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से किया। जैसे फर्स्ट डायग्राम का ये वाला मान है और दूसरे वाले डायग्राम का ये है, तो पहले ये डायग्राम बना के आप इसको हल कीजिए, फिर ये डायग्राम बना के इसको हल कीजिए, और इकट्ठा भी एक डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। और उसमें क्या आपने किसको नाम दिए, जैसे हमने इसको नाम दिया था एक्स, तो ये भी एक्स है, तो ये एक्स बराबर हो गया, और इसको हमने एच माना था। तो इस तरीके से आप सभी के जो है मान अपनी तरफ से भी दे सकते हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।